एक अधूरी, दिल को सहमा देने वाली लेकिन गहरी प्रेम कहानी दो पन्नों में सिमट गई। पहली मुलाकात और वो अनकही उम्मीदें। सुरेश पहली बार उस लड़की से मिला था। आहोर के गोदन गांव की एक छोटी सी गली में बिलोंग करती थी, जहां रिश्ते पहले से तय होते हैं। समाज पहले से तय रखता है कि कौन किस तरीके से जिंदगी जिएगा, जहां पहले तय होता है कि लड़की या लड़के की शादी किससे तय होगी। सुरेश जब उससे मिला, उस पल में कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ा। उस लड़की से दिल। धीरे धीरे फोन पर बातें होने लगी, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ी। ऐसे ही बातें करते करते 8 से 9 महीने बीत गए। अब दोनों ने सोचा कि जिंदगी भी एक दूसरे के साथ बितानी है, लेकिन जब शादी की बात आई तो समाज और परिवार ने फरमान सुना दिया। परिवार का कहना है कि रिश्तेदार होने के कारण दोनों की शादी संभव नहीं थी। परिवार ने बहुत समझाया, हालात ने रोका, लेकिन दिल कहाँ मानता है। सुरेश हर दिन उसी उम्मीद में जीता रहा कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ दूरी बढ़ती चली गई। संदेश आते रहे, भावनाएं उलझती रही। फिर आया एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 29 नवंबर 2025 को युवती ने सुरेश को एक ऐसा मैसेज भेजा जिसने उसकी जिंदगी ही हिला कर रख दी। जहर की डब्बी की फोटो के साथ लिखा था, गुड बाय डिकू, खुश रहना। मैं बहुत परेशान करती हूँ ना, अब आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। इन्हीं शब्दों के बाद सुरेश टूट गया। कुछ दिन बाद उसने फंदे पर झूलकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उस वक्त आत्महत्या का कारण सामने नहीं आया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामला बंद मान लिया है। 1.5 महीने बाद जब पिता अलमीरा साफ कर रहे थे, तब 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। वही कागज जिन पर एक टूटे दिल की आखिरी आवाज दर्ज थी। आज हम तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी किसी का नहीं होना चाहता। पिता घबराए, फिर पहुंचे गए थाने। लगा कि जहां बेटे की तो फाइल ही बंद कर दी गई थी, लेकिन असली सबूत तो अब मिले हैं। पिता का कहना है कि बेटे ने मैसेज पढ़कर ही ये कदम उठाया। पिता बेटे की प्रेमिका पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, और ये सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी है जहां रिश्तों की बंदिशें, अधूरे सपने और कुछ शब्दों ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। सुरेश की कहानी अब कई सवाल छोड़ गई है। करण सिंह थानाधिकारी आहोर ने बताया है कि लड़की अभी जिंदा है। सुरेश कुमार मेघवाल ने 29 नवंबर 2025 को फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन शुरुआत में पुलिस को प्रेम संबंध या मैसेज का पता नहीं चल सका था, इसलिए मामला सामान्य सुसाइड के तौर पर बंद हो गया। बताया गया कि उस मैसेज में जहर की शीशी की फोटो और बाय बाय डिकू, खुश रहना, अब जो ठीक लगे वो कर लेना जैसे शब्द लिखे हुए थे। लेकिन लड़की ने खुद सुसाइड नहीं किया, ये सिर्फ एक मैसेज था, शायद भावनात्मक गुस्से या डर में भेज दिया गया हो। सुरेश ने इसे गलत समझा और लगा कि वो खुद को खत्म कर रही है, जिससे वो टूट गया और गलत कदम उठा लिया। 1.5 महीने बाद सुसाइड नोट मिलने के बाद जांच फिर से शुरू हुई। वहीं प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े करता है। क्या प्रशासन सही से जांच नहीं कर पाया? प्रशासन को इतनी क्या जल्दबाजी थी, क्या जल्दी थी कि सबूत होते हुए भी उन्हें नहीं मिल पाई? सुसाइड नोट वहीं मिला था, साथ ही लड़की का लिखा हुआ मैसेज भी, जो प्रशासन पर कई सवाल छोड़ता है। तो इस तरीके की जब गतिविधि होती है, जब प्रशासन जल्दबाजी करता है और साक्ष्यों को जुटाने में नाकाम साबित होता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये रिपोर्ट लिखी है सोनू ढाका ने, मैं आपके साथ प्रिया बंसल।